देती हूँ। विप्रो के इनके पास 2000 शेयर है, 335 पर इन्होंने खरीदा है। जिस तरीके का आईटी सेक्टर में स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या नजरिया रखा जाए आगे के लिए? पहले तो अगर आपने 333 पर खरीदा है तो इतनी राह मत देखिए कि आपका नुकसान इतना बड़ा हो जाए। अब 215 पर आकर के रुका है, तो आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि इनके निवेश की गई पूंजी पर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, विप्रो पर निरंतर हमने बिकवाली की राय दी है, क्योंकि आईटी क्षेत्र में से ये एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है जिसने निराश ही निराश किया है, जहां तक नतीजों का सवाल हो या फिर निवेश की गई पूंजी पर नुकसान का सवाल। तो इतना मतलब आप सही समय पर प्रश्न पूछिए ताकि आपकी जो पूंजी है वो सीमित रहे नुकसान में। बिकवाली की राय है, और अगर विकल्प के रूप में ये यहाँ से निकल करके कहीं और निवेश करना चाहते हैं, जिसकी राय हम बिल्कुल देंगे, तो विकल्प के रूप में हमें लग रहा है कुछ बेहतर विकल्प है। ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड है, जहां पर ये निवेश कर सकता है, और वित्तीय क्षेत्र में एक एनबीएफसी कंपनी है, एक नहीं दो, एल&टी फाइनेंस और एम&एम फाइनेंस। हमारा हमारा मानना है कि अगर ये यहाँ से निकल करके इन सब शेयर्स में निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो नुकसान की भरपाई हो सकती है कुछ हद तक। हाँ, इसके अलावा देखिए हमारे साथ नवीन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और इनका सवाल भी जो है वो विप्रो पर ही है। नवीन जी, सवाल पूछें अपना। मैडम, मेरा ये था सवाल कि अगर मैंने विप्रो का शेयर करा, अगर मैं अनदर 1 और 2 मंथ इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो कोई इसमें कोई चांसेस है रिकवरी होने के? ओके, गौरांग जी के पास ही चलते हैं क्योंकि विप्रो पर वो राय दे रहे थे। गौरांग जी, इससे पहले पंकज जी की जो खरीद थी वो 335 रुपए की थी, लेकिन नवीन जी की खरीद देखिए करीब इनकी 233 रुपए की है। इनका ये कहना है कि कुछ वक्त तक अगर मैं होल्ड करूं तो क्या मुझे प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, कुछ वक्त के अभी ये कुछ वक्त जिस प्रकार के परिवर्तन आईटी में हो रहे हैं, एआई एंथ्रोपिक को ले लीजिए, ये और ये मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो छोटी मध्यम अवधि का आप नजरिया मत रखिए, क्योंकि काफी कुछ तकलीफें का सामना करना पड़ सकता है आईटी क्षेत्र की कंपनी को, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और ये एंथ्रोपिक नामक जो टूल आया था पिछले हफ्ते पहले, वो ऐसा नहीं है कि नया पहली बार आया, इसके पहले भी कई एआई टूल आ गए और उसके पश्चात ये आया, और भविष्य में और आते रहेंगे। तो मेरा मानना है, और जैसे मैंने कहा हमारी बिकवाली की राय, तो मैं तो ये 233 में भी खरीदा फिर भी नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि भाव 215 का चल रहा है। तो मैंने जो विकल्प दिए हैं, मेरे ख्याल से अगर ये बदलाव करते हैं अपने निवेश की रणनीति में, और यहाँ से निकल करके जो मैंने सुझाया एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस या फिर अशोक लेलैंड, वहां पर निवेश करते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो शायद इनकी भी नुकसान की भरपाई हो सकती है। तो दोनों के लिए राय जो है वो सेम ही है, एग्जिट की राय यहाँ पर बन रही है, लेकिन आपको विकल्प सुझाए गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, उसके अलावा एल&टी है और अशोक लेलैंड, जहां पर आप खरीदारी जो है वो कर सकते हैं, ये कहा गया है। ओएनजीसी को फिलहाल होल्ड की सलाह दी गई है, पंकज जी के लिए सलाह थी निमेश जी की तरफ से। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के